हेलो फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे सरकारी सहमतियाँ के बारे में, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ। दोस्तों, 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सरकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। धारा 19, सरकारी सहमतियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। धारा 43B, और इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा जिसका नाम सहकारी समितियां धारा 243ZH से 243ZT है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के खंड 9B में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं। सहकारी समितियों का संस्थापन, स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांत के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन एवं बंद करने की संबंधी नियम बनाएगा। बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। जिस सहकारी समितियां से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। राज्य विधानमंडल बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के सहयोजन का नियम बना सकता है, लेकिन ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। 21 निदेशों के अतिरिक्त साथ ही सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी चुनाव में वोट देने या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गिनती निदेशकों की कुल संख्या में ही नहीं होगी। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिर्गामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण कर लें। बोर्ड का चुनाव कार्यविधि पूर्ण होने के पहले कराया जाएगा। मतदाता सूची को बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव करने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए जाए निकाय का होगा। बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतिम प्रबंधन। किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। बोर्ड को निम्न स्थितियों में विघटित या निलंबित रखा जा सकता है। पहला, लगातार काम पूरा नहीं करने पर। दूसरा, काम करने में लापरवाही बरते जाने पर। तीसरा, बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर। बोर्ड के गठन या कामकाज के गतिरोध की स्थिति बनाने पर। नेक्स्ट, राज्य सरकार के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर। हालांकि किसी ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड को विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता जहां सरकारी शेयर या कर या वित्तीय सहायता या किसी तरह की सरकारी गारंटी नहीं है। बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे। सहकारी समितियों के खातों का अंकनिरीक्षण। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों के अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार खाते का अंकनिरीक्षण का नियम बनाएगा। इसमें सहकारी समितियों के खातों के अंकनिरीक्षण के लिए अंक 6 को एवं अंक 6 फार्मों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। प्रत्येक सहकारी समिति को सहकारी समिति की आम सभा द्वारा नियुक्ति अंक 6 या अंक 6 फॉर्म
से अपने खातों का अंकेक्षण करना होगा, लेकिन ऐसे अंकक्षेपों या आंकड़ों फार्मों की नियुक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वीकृत पैनल से करनी होगी। प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर कराना होगा। शीर्ष सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना होगा। आगे बात करते हैं आम सभा की बैठक बुलाना। राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समिति के 6 माह के अंदर बुलाने का प्रावधान बना सकता है। सूचना पाने का सदस्यों के अधिकार। राज्य विधानमंडल सरकारी समिति के हर सदस्यों को सलाहकारी समिति के काम काजों सूचनाओं एवं खाता उपलब्ध कराने के प्रावधान कर सकता है। यह सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी की प्रावधान पे भी कर सकता है। इसके अलावा सहकारी समिति के सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान कर सकता है। रिटर्न प्रत्येक सहकारी समिति वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 6 माह के अंदर सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके साथ निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। पहला, कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट, खाते का अंकेक्षण रिपोर्ट, बचा हुआ पैसा किस तरह से आप खर्च करना है, इस संबंध में आम सभा का निर्णय। साथ ही सहकारी समिति को नियमावली के किए जाने वाले संशोधनों की सूची, आम सभा की बैठक की तिथि एवं चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा, राज्य के कानूनों के प्रावधानों के तहत निबंधक द्वारा मांगी गई और जानकारी। अपराध एवं दंड। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है और ऐसे अपराधों में के लिए सज़ा तय कर सकता है। ऐसे कानूनों में लिखित तरह की कारगुजारियों का अपराध माना जाता है। पहला का सहकारी समिति द्वारा गलत रिटर्न दाखिल करना या गलत सूचना उपलब्ध करना, किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राज्य के कानून के तहत जारी किए गए किसी समन मांगी गई जानकारी या के लिए आदेश की अवज्ञा करना, कोई भी नियोजक जो बगैर किसी पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से ली गई रकम को 14 दिनों के अंदर सहकारी समिति में जमा नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी जो सहकारी समिति के दस्तावेजों, कागजातों, लेखा और कागजातों, अभिलेखों, नकदी गिरवी रखे हुए सामानों को जानबूझकर अधिकृत अधिकारी को नहीं सौंपेगा, कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद गलत तरीकों का इस्तेमाल करेगा। बहुराज्य सहकारी समितियों के इन कानूनों का कार्यान्वयन। इस खंड में प्रावधान बहुराज्यीय सहकारी समितियों में लागू होंगे। यह कार्यान्वयन राज्य विधानमंडल, राज्य के कानून या राज्य सरकार द्वारा क्रमशः संसद, केंद्रीय कानून या केंद्र सरकार के हवाले से के लिए बदलावों के अनुसार होगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में कानूनों का कार्यान्वयन। इस खंड के कानून देश केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उनके द्वारा निर्देशित कानूनों का कोई खास प्रावधान या अंश वहां लागू नहीं होगा। मौजूदा कानूनों का बना रहना। 2011 के 97वें संविधान संशोधन के ठीक पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों से जुड़े कानून जो इस खंड से मेल नहीं खाते हैं, संशोधन किए जाने या निरस्त किए जाने या लागू होने के बाद 1 साल की अवधि बीत जाने से सबसे कम होगा जो लागू रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।